प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बुनियादी तौर पर जो सबसे पहला फ़लसफ़ा बताया वो ये बताया कि कोई इंसान भी तब तक ना अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, ना अच्छा सिटीज़न बन सकता है, ना अच्छा सहाफ़ी हो, बैंकर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, जब तक वो एक अच्छा इंसान नहीं बनता और उसके अंदर एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं होता और उसका जो रोल मॉडल है वो क्लियर नहीं होता। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बताया कि उनके करियर के बहुत आखिर में या दरमियान में जाके उनको अल्लाह ने ईमान दिया और तब उनको अंदाज़ा हुआ कि जो वो इधर उधर रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं वो असल रोल मॉडल नहीं है। असल रोल मॉडल हम सब के लिए हमारे ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे नबी हैं जिन्होंने ये बहुत ही जो हर जगह पे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, भले क्रिकेट का मैदान हो या हमारा कोई प्रोफेशन हो, वहाँ भी वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि मुश्किल वक्त में आपने घबराना नहीं, आपने खड़े होना है, आपने मुकाबला करना है और आपने मेहनत करनी है और आपने मेहनत किसी लालच के बगैर करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी उनको बताया कि आपने पैसे का बुत तोड़ना है। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि आपने पैसे के बुत को तोड़ना है। आपने क्रिकेट जो खेलनी है वो अपनी ज़ाती नंबर्स और एवरेज और पैसे के लिए नहीं खेलनी। आपने जब ग्राउंड के अंदर पाँव रखना है तो पाकिस्तान के लिए रखना है। आपका पूरे का पूरा फोकस होना चाहिए कि मैंने अपनी टीम को जितवाना है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी उनको बताया कि किस तरीके से सबसे पहले अपनी मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग जो होगी एक इंसान के तौर पर, एक अच्छे मुसलमान के तौर पर, और अपने रोल मॉडल को जब वो फॉलो करेंगे तो ये जो तमाम प्रेशर आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बताया कि आप पैसे का बुत तोड़ेंगे तो जो रिस्क है वो तो आपको अल्लाह ने देना है। आप कोशिश करेंगे अगर रिस्क को खुद हासिल करने की तो आप सवाए अपने लिए कोई हजीमत खड़ी करने की और कुछ नहीं होगा। जो अल्लाह ने आपके लिए रिस्क लिखा है उस पर इक्तफा करें। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप कभी भी हारने से आपने नहीं घबराना, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। ईमानदारी से अपना पूरा इनपुट दें ग्राउंड के अंदर, अपनी पूरी जान लड़ाएं और फिर अल्लाह पे छोड़ दें कि वो आपके लिए इज़्ज़त लिखी है उन्होंने या इज़्ज़त नहीं लिखी। तो कोई इंसान, कोई टीम, कोई किसी का फैसला आपको इज़्ज़त या ज़िल्लत नहीं दे सकता, वो अल्लाह की ज़ात सिर्फ दे सकती है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों के हवाले से बात हुई, खिलाड़ियों के हौसले कैसे थे? देखिए, इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, अमूमी सी बात इस पे हुई, लेकिन ज़्यादा बात जो मैंने आपको बताया वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको जो एक उनके कैरेक्टर बिल्डिंग की, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, शख्स, रोल मॉडल, उन्होंने किन अपनी वैल्यूज़ के ऊपर अमल करना है, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो एक बड़ा प्लेयर बना सकती हैं और कौन सी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बताया कि तमाम तर टैलेंट होने के बावजूद अगर आपके अंदर सेल्फिशनेस हो, अगर आपके अंदर बदइत्मादी हो, अगर आपके अंदर अकठ ना हो टीम के अंदर, अगर आप अपने मुल्क की बजाय अपनी ज़ात के लिए खेलें तो फिर उसके वो रिजल्ट नहीं आते। फिर उन्होंने कुछ क्रिकेटिंग टिप्स भी उनको दिए। डेफिनेटली उन्होंने बताया कि फील्डिंग पे बहुत काम करना चाहिए। उन्होंने फास्ट बॉलर्स को ये बताया कि फास्ट बॉलर्स जो होते हैं उन्होंने स्कोर नहीं बचाना होता, स्कोर बचाने के लिए, और जो आपका लीड बॉलर होता है एक या दो, उन्होंने विकेट टेकर होते हैं। तो आपने जब बॉलिंग करवानी है तो आपने विकेट्स लेने के लिए बॉल, आपने ब्रेक थ्रू के लिए बॉल, आपने इससे नहीं डरना कि आपको कोई चंद रन पड़ गए तो आप अपनी पूरी तरतीब चेंज कर दें। तो आपने वही टाइम होता है, वो असल मोमेंट होता है कि आप प्रेशर में किस तरीके से खेलते हैं। तो उन्होंने उनको फील्डिंग बेहतर करने के लिए, अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, और पूरी टीम को उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। आप शानदार गेम करके जीतें या हारें, आप देखेंगे आपकी कौम आपको सर पे बिठाएगी। लेकिन अगर आप हाथ खड़े करके हारेंगे, बगैर लड़े हुए हारेंगे, तो फिर कौम भी मायूस होती है, क्रिकेट के शायकीन भी मायूस होते हैं, और आप जो कौम से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपको नहीं मिलता। तो प्राइम मिनिस्टर का जो एक मैसेज था वो ये था कि जान लड़ाएं और ग्राउंड पे जब उतरें तो ये सोच के उतरें कि जीत अल्लाह ने आपकी किस्मत पे लिखनी है, आप अपना पूरा इनपुट दें। अच्छा, कुछ नुकसान भी हुआ है पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को भी और पीटीवी को माली तौर पर भी। उसके हर्जाने के लिए या उसकी भरपाई के लिए कोई हिदायत दी गई है या हुकूमत पाकिस्तान या क्रिकेट बोर्ड को ये कहा गया है कि वो कार्रवाई शुरू करें, इनिशिएट करें? देखिए, इस मीटिंग का तो वो पर्पज़ नहीं था, आपको पता है, ये तो प्लेयर्स के साथ एक इंटरेक्शन था। लेकिन जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस टाइम एक बेहतरीन चेयरमैन है, बहुत पढ़े लिखे हैं, मैनेजमेंट की समझ बूझ रखते हैं, और क्रिकेट में ये कहना कि वो समझ बूझ रखते हैं कि नहीं रखते, ये तो एक मेरा ख्याल है ऐसी बात है कि जो सबको पता है
कि वो कितनी समझ बूझ रखते हैं क्रिकेट की। तो एक बेहतरीन चेयरमैन है इस टाइम, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगी। आज उन्होंने, चेयरमैन ने ये भी बताया कि बहुत जल्द एक समर कैपिटल भी क्रिकेट के लिए बनेगा, ताकि हमारा जो क्रिकेट का स्केड्यूल कैलेंडर बहुत बिजी रहता है, वो जो स्केड्यूल है उसमें जो गर्मियों के हमारे महीने बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, उसमें हम अपने अपने प्लेयर्स को ट्रेन कर सकें। वो एबटाबाद हो, वो सरहद का कोई और चीज़ जगह हो, या कोई और ऐसा इलाका जहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में कम हो, तो उसको भी डेवलप करने का सोचा है। आज रमीज़ राजा साहब ने ये भी डिस्कस किया साइड पे, इस मीटिंग के अंदर तो नहीं, साइड पे, कि जो उनकी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर एक होटल की या एक रेस्ट हाउस की फैसिलिटी है, आइंदा उसको भी एक 4 स्टार 5 स्टार होटल के बराबर किया जाएगा, ताकि प्लेयर्स जब आएँ उनको डायरेक्ट वहाँ लाया जाए, वही उनका होटल हो, वही उनका ग्राउंड हो, और लाहौर के बाहर जो शहरियों को तकलीफ़ होती है ट्रैफिक रोकने में और दूसरी चीज़ें, वो भी ना हो। ये सिक्योरिटी की वजह से सिर्फ नहीं कह रहे, सिक्योरिटी में भी इसका फ़ायदा होगा, सिक्योरिटी कॉस्ट में भी फ़ायदा होगा, लेकिन असल लाहौर के शहरियों के लिए इसमें बड़ी आसानी होगी।